नमस्ते। हिमाचल की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं। आला कमान से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात संभव है। दोपहर बाद वो शिमला वापस लौट आएंगे, लेकिन आज सुबह दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। सीएम सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा पार्टी आला कमान से आज वो मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद राजधानी शिमला वापस लौट आएंगे सीएम सुक्खू और आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जहां ये माना जा रहा है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं पार्टी आला कमान से जिनको लेकर चर्चा करनी है। इसके अलावा राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात संभव है। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा और दोपहर बाद वो शिमला वापस लौटेंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं आज सीएम सुक्खू। राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी, आला कमान से भी मुलाकात होगी। इस दौरे का मुख्य एजेंडा, रणबीर? जैस्मिन, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और ये बताया जा रहा है कि पार्टी आला कमान से बैठक करनी है। जिस तरह से राहुल गांधी के मुद्दे कांग्रेस लगातार पूरे देश में केंद्र सरकार को घेर रही है और रणनीति अलग अलग बनाई जा रही है कि किस तरह से अब आगे हर प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ना है। हालांकि मुख्यमंत्री को पहले दिल्ली जाना था, लेकिन उस वक्त उनका कार्यक्रम जो है तय नहीं हो पाया। जिस दिन देखा होगा कि जिस दिन राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता वो खत्म कर दी गई थी, उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी। जो कांग्रेस शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री उस वक्त राहुल गांधी के साथ थे, उस वक्त भी मुख्यमंत्री का दौरा था, लेकिन यहाँ विधानसभा सत्र के चलते वो जा नहीं पाए। तो अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि आला कमान से वो बैठक करेंगे। राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात संभव है। आज ये होगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन एक और खबर ये निकल कर आ रही है कि शायद सूरत भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम है कोई, उसमें अगर मुख्यमंत्री अगर सूरत जाते हैं तो वो शाम को देर शाम तक शिमला लौटेंगे। लेकिन अभी तक इनका जो दौरा है सूरत का वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन ये जानकारी पुख्ता है कि आज कांग्रेस के कुछ आला नेताओं से मुख्यमंत्री मिलेंगे और ये अभी मोटी मोटी जानकारी निकल कर आई है। और दूसरा ये भी है कि विधानसभा का बजट सत्र जो है वो की तरफ है, 6 अप्रैल को खत्म होना है। इसके बाद संभावना यह जताई जा रही है कि जो कैबिनेट विस्तार होना है उसको लेकर भी चर्चा होनी है और निगम बोर्डों की में जो है ताजपोशी होनी है। बहुत सारे नेता जो है इंतजार कर रहे हैं। उनमें कुछ पार्टी के वर्कर है, बड़े नेता हैं, उनकी ताजपोशी किस तरह से करनी है और समन्वय किस तरह से बनाना है और कांग्रेस आगे किस तरह से चलेगी, खासकर राहुल गांधी के मुद्दे पर, इसको लेकर विस्तार से चर्चा होनी है। और नगर निगम शिमला के चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर भी बैठक जो है आला नेताओं के साथ मुख्यमंत्री कर सकते हैं। लेकिन लिखित में जो आधिकारिक जो टूर होता है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जैस्मिन, ठीक है रणबीर, तो दिल्ली का दौरा अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि अगर इसे राहुल गांधी के मुद्दे से जोड़कर देखा जाए तो आगे फिर किस तरीके से रणनीति रहेगी इस मसले पर, इस पर विचार विमर्श करने के लिए सीएम सुक्खू का यह दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। रणबीर, नजर बना के रखिए और लगातार आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है और आज की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जिसमें लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक पेश होगा। साथ ही भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम संशोधन बिल भी आज पेश होना है। विपक्ष भी इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत सतपाल सिंह सत्ती कालका शिमला 4 लेन में निर्माण में लागत वृद्धि और देरी के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, जिस पर चर्चा होनी है। साथ ही विधायक राजेंद्र राणा और चंद्रशेखर के निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री मामले, एसपीयू के संचालन और शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं के आरोप के मुद्दे पर भी आज चर्चा होगी। तो लगातार हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, सदन की कार्यवाही का आज 13वां दिन है और एक लंबे अवकाश के बाद आज सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है।
कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं। किस तरीके का रह सकता है आज का माहौल, क्योंकि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है सत्ता पक्ष को घेरने की। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें एक प्रहरी सम्मान योजना का मुद्दा है और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को आज घेर सकता है। रणबीर, दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। आज देखिए, आज 2 प्रस्ताव नियम 62 के तहत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन्हें कहा जाता है वो लाया जा रहे हैं। उसमें भी हंगामे के आसार है। जो शिमला कालका 4 लेन है, खासकर उसमें जो निर्माण में जो देरी हो रही है, समय लंबा हो रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। खासकर इसको लेकर जो है आज नियम 62 के तहत सतपाल सत्ती ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और इसमें ये कहा गया है कि जो करना घाट के पास जो टनल है उसकी अलाइनमेंट जो है वो परिवर्तित कर दी है। उसकी वजह से न केवल इस 4 लेन की लागत बढ़ी है बल्कि इस पर जो है देरी भी इस 4 लेन निर्माण में हो रही। तो इसको लेकर सदन का ध्यान आकर्षित वो करेंगे। और दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो ला रहे हैं जो राजेंद्र राणा है, कांग्रेस के विधायक, और चंद्रशेखर मंडी से एकमात्र विधायक है मंडी जिले से कांग्रेस के। जो फर्जी डिग्री मामला है, देखिए न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया था, उसके बाद लगातार ये मामला सुर्खियों में है और अब तक कोई ज्यादा खास कार्रवाई इस मामले में एक विश्वविद्यालय पर तो हुई है, मानव भारती विश्वविद्यालय। उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है फर्जी डिग्री के इस मामले में, उसको लेकर जो है सदन में चर्चा होनी है। जो पिछली सरकार के मंडी में जो नया विश्वविद्यालय खुला है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वहां पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, न केवल कांग्रेस की तरफ से बल्कि अलग अलग फोरम से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं वो नियमों के खिलाफ हुई हैं, अनियमितताएं उसमें बरती गई हैं, चहेतों की भर्ती उसमें हुई है। इसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और नियम 130 के तहत 2 प्रस्ताव और हैं जिसमें बलबीर वर्मा और DS ठाकुर ने एक प्रस्ताव लाया कि जो किसानों बागवानों के साथ विभिन्न स्तर पर जो धोखाधड़ी होती है, चाहे वो फसल को बेचने के समय या फिर अलग अलग समय में, चाहे वो खरीद होती है, तमाम सारे मामलों पर उन्होंने चर्चा सदन में मांगी है। और दूसरा जो नियम 130 के तहत जो चर्चा लाई गई है, जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर चर्चा मांगी गई है और इस पर देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला। लेकिन जो मुख्य है जिस पर बुधवार में सदन में हंगामा हुआ था, इससे पिछले जो 12वें दिन की कार्रवाई थी, जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना है, इसका ये जो विधेयक निरस्त करने के लिए जो है सदन में आज बिल पेश किया जाएगा। इस कानून को सुखू सरकार खत्म करने जा रही है, तो इसी को लेकर हंगामा मचा था और मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जिस दिन ये हंगामा हुआ था उस दिन मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जिस दिन ये बिल पेश होगा, ये कानून निरस्त करने का बिल जो है पेश होगा, उस दिन वो सदन में जवाब देंगे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो संविधान ने ही शक्तियां दी है सरकार को कि वो आपातकाल का इस्तेमाल कर सकता है। और जो लोग इस दौरान जेलों में गए हैं वो राजनीतिक आंदोलन के तहत जेलों में गए थे, इसलिए अपने चहेते लोगों को, RSS से जुड़े हुए लोगों को जो है एक सम्मान राशि यहाँ पर दी गई थी, पेंशन का प्रावधान किया गया था। और ये भी इसमें आरोप लगाया था कैबिनेट मंत्री की तरफ से, जिन लोगों को पेंशन लगाई गई थी वो सारे करोड़पति हैं और अधिकतर उनमें जो है जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा है और जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने चहेतों को खुश करने के लिए इमरजेंसी में जो लोग जेलों में गए थे अलग अलग कारणों से, उनको पेंशन दी गई थी। इस पर हंगामा जो है आज हो सकता है। और दूसरा ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, वो वापस शिमला कब लौटते हैं, क्योंकि ये जो विधेयक है वो मुख्यमंत्री ही पेश करेंगे। अगर मुख्यमंत्री पेश नहीं करेंगे इसको, तो किसी और को मुख्यमंत्री अधिकृत कर सकते हैं। इस पर हंगामा होगा। और जो एक भू-जोत अधिनियम है उसमें संशोधन विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। इसमें संशोधन ये दिया गया है कि जो हिमाचल में जो निवेश करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, उद्योगपति आते हैं, उन्हें एक विशेष छूट जो है लैंड सीलिंग एक्ट में एक विशेष छूट दी जाएगी। उसको लेकर संशोधन यहाँ पर पेश किया जाएगा। देखिए तीसरा बड़ा मुद्दा है यहाँ पर हम सदन में देख सकते हैं कि विपक्ष हंगामा
जी बिल्कुल रणबीर, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज सदन में गूंजने वाले हैं और इसी को लेकर आज गहमा गहमी की स्थिति भी सदन में देखने को मिल सकती है। नजर आप बना के रखिए, 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जानेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया रणबीर। चलिए आगे बढ़ते हुए राजधानी शिमला से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। यहां राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों के 220 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पदों के उपचुनाव के लिए 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जबकि 2 मई को मतदान होना है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश की सुखू सरकार ने 1 महीने में लोगों को 1226 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मुआवजा राशि वितरित की है। ये मुआवजा राशि राजमार्गों के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के मामले में बांटी गई है। भू अधिग्रहण मुआवजा राशि प्रदान करने के मामले लंबे अरसे से लंबित थे, जिसको लेकर सीएम ने जल्द भुगतान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद इन मामलों को निपटाने में तत्परता से काम करते हुए लोगों को राहत राशि दी गई है। सीएम ने कहा है कि ये प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने की दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPPTCL की ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि कॉर्पोरेशन अपनी टेंडर प्रक्रिया की अवधि को कम कर निर्माण कार्य में तेजी लाए, ताकि राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी स्थिति अच्छी नहीं है और वर्तमान में राज्य सरकार संसाधन बढ़ाने की दिशा में अनेक कोशिशें कर रही है, ताकि राज्य की आर्थिकी में सुधार हो सके। खबर कांगड़ा से, जहां भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हनीमून पीरियड से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। कांगड़ा ने कांग्रेस की झोली में 10 विधायक डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद कांगड़ा की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स और स्टाफ के तबादले और 350 कर्मचारियों को हटाने का मुद्दा भी उठाया। पवन काजल ने राहुल गांधी के मुद्दे को बेवजह तूल देने, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से 1416 परिवार विस्थापित होने और सीवरेज योजना को लेकर भी कई सवाल उठाए। जो 1500 रुपये देने का जो वादा किया था, आपने पहले ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था, आपने युवाओं के लिए रोजगार के लिए स्टार्टअप जो कहा था बिना ब्याज के हम 1 लाख रुपए का प्रावधान करेंगे, वो भी 3 महीने निकल गए सरकार को, तो इसके बारे में भी कुछ हल नहीं हुआ। और मैंने विधानसभा में भी कहा है कि कुछ एक ऐसे लक्ष्य होते, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते, संस्थान होते, उसके लिए राजनीति की जरूरत नहीं होती। राजनीति करने को और कई होते हैं, पर इस पे हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके राजनीति नहीं होनी। ये जो कल की लगभग 300, 350 के लगभग जो जितने भी जो वहाँ पे लगे थे, और कब लगे थे? कोविड काल में लगे थे, और कल से उनको एकदम फरमान आता है कि आपको निकलना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी आपको रखने की कोई भी ऊपर से डायरेक्शन नहीं है। तो ये तो कहाँ का अन्याय है, न्याय है कि इतने फरमान जारी कर देना और जितने भी 250, 300, 400 लोग जो लगे हैं उनको निकाल देना। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी लगे कोविड काल पे लगे थे, उनके लिए कोई योजना बद तरीके से कोई सोचना चाहिए। हमारा स्टैंड है, हमने भारतीय जनता
और लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूरे हिमाचल में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1200 को पार कर गई है। कोरोना के 94 नए मरीज सामने आए हैं। इसके लिए 1388 लोगों के सैंपल लिए गए थे। और आपको बता दें कि एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1200 को पार कर गया है। लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 94 नए मामले सामने आए हैं। 1383 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे और कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1200 को पार कर गई है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में युवा कांग्रेस का विरोध पूरे प्रदेश भर में जारी है। नाहन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पी ठाकुर और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाल्टा ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना सीधे तौर पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या है। यदि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। ये विशेष रूप से जो हमारे राहुल गांधी जी है उनको जो उनकी जो संसद की सदस्यता जो उनसे छीनी गई है उसके विरोध में युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। और जिस प्रकार से जो मोदी सरकार है इन्होंने जो एक तानाशाही रवैया अपनाकर राहुल गांधी जी की जो सदस्यता छीनी है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और युवा कांग्रेस इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों के अंदर प्रदेश युवा कांग्रेस आज मशाल जुलूस निकाल रहा है। और आने वाले समय में भी अगर मोदी सरकार का यही रवैया रहा तो पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर युवा सड़कों पर उतरेगा। शिमला के राज्य सचिवालय में 4 अप्रैल को सुक्खू कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक की अगुवाई सीएम सुक्खू करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसले पर मोहर लग सकती है। तो अहम खबर आपको बता दें एक बार फिर, सुक्खू कैबिनेट की बैठक होने वाली है 4 अप्रैल को शाम 5:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम सुक्खू खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे ऐसा माना जा रहा है। कुछ अहम निर्णय और कुछ बड़े फैसले यहां पर सुक्खू सरकार ले सकती है। शिमला के मशोबरा के पास स्थित 173 साल पुराना राष्ट्रपति निवास 23 अप्रैल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अप्रैल में शिमला प्रवास पर आ रही हैं। इसी दौरान वो आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा करेंगी। ये जानकारी राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने मशोबरा में इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां भ्रमण कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से आपको खबर देंगे कि भराड़ी में प्राचीन समय से चला आ रहा अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव का हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना भी साधा और कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लालू प्रसाद यादव सहित 4 एमपी और 39 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तब कांग्रेस पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट हो गए हैं। – 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके बाद श्री लालू प्रसाद यादव और एक इनके सहारनपुर से एमपी होते थे, उनकी 4 एमपीज़ की और 39 एमएलए की रद्द हुई। तब कांग्रेस ने रिस्टोर क्यों नहीं की? कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ही रिस्टोर कर सकता है। उसका बेस्ट वे आउट यही था कि वो अपील करें, हायर कोर्ट अगर सज़ा को स्टे करता है
और सजा ही नहीं, कन्विक्शन को भी स्टे करे। जो दोषी करार दिया गया उस बात को जब तक स्टे नहीं करेगा कोर्ट, तब तक रुकता नहीं है। ये कोर्ट का मामला है, राजनीतिक नहीं है। सरकार ने फैसला नहीं किया, भाषण उन्होंने दिया, मुकदमा किसी ने किया, सजा कोर्ट ने दी है। सरकार यहाँ कहाँ से आ गई? ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए, और ख़ास करके जो वकील और नेता लोग जिनको कानून का पता है वो दुष्प्रचार ना करें तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ज्वालामुखी से आपको एक अहम खबर देंगे, जहां मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान करीब 78,21,000 रुपए नगद, 9.50 ग्राम सोना, 4.79 किलो चांदी चढ़ावे में मिला है। वहीं 33 अमेरिकी डॉलर भी मां ज्वाला देवी के चरणों में श्रद्धालुओं ने अर्पित किए हैं। मंदिर अधिकारी विचित्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ज्वाला देवी नगरी एक विश्व प्रसिद्ध सनातन धार्मिक नगरी है और ये देव नगरी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर प्रशासन और मंदिर न्यास सदस्यों ने मिलकर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि हो सके। चैत्र नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने 9 दिनों मां ज्वाला की पूजा अर्चना की और मां ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया। और ये नवरात्र जो है बड़े ही शांतिपूर्वक संपन्न भी हो गए। मां ज्वाला जी का आशीर्वाद लेकर के सभी श्रद्धालु यहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं को सुविधाओं के मंदिर प्रशासन की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए थे। यहाँ पर वर्ष के जो हमारे चैत्र नवरात्र अभी संपन्न हुए हैं, ये माता जी की कृपा से, माता श्री ज्वालामुखी की कृपा से बहुत ही शांतिपूर्ण सर, ये लोकेशन पूछ है। इन नवरात्रों के दौरान हालांकि काफ़ी श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ मंदिर में दर्शनार्थ आए, लेकिन माता जी की कृपा से ये किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।